अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। आज हम लोग मैथ की एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 ऑफ क्लास 11th न्यू बुक। ठीक है, और इससे पहले जो है 1.1 1.2 जो है मैंने करवा दी हुई है। उसके जो लिंक्स हैं मैं आई बटन में भी ऊपर भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग जो है लाइव ही सॉल्व करेंगे, तो कुछ जो है मैं वैसे आपको समझा दूंगी जिस तरह हम लोग करते हैं काम। तो सोल्यूशन के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है a⁴ + 4b²। उसके बाद ना प्लस वाले का हमारे पास दो रकमें जब हो तो दरमियान में माइनस हो तो उसका फार्मूला है दो रकमों के लिए हमारे पास प्लस का फार्मूला नहीं है। तो आपने पता क्या करना है, आपने पहली रकम का स्क्वायर बनाना है, अब दूसरी प्लस को जो है आपने माइनस करना है। और कैसे लिखना है, 4b का स्क्वायर माइनस आपने यहाँ खुद से लिखा और यहाँ भी आपने -1 लिख देना। ठीक है, दूसरी रकम में हमने काम करना है, माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस बन जाएगा 4b² को 1 से। आपने पूरी एक्सरसाइज में -1 नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस को एक यहाँ माइनस और एक -1 लिख देना। अब फ़ायदा क्या हुआ देखिएगा, ये आपके पास a² का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर और -1 हम किसको लिख सकते हैं, अयोटा स्क्वायर को। ठीक है, अब आपके पास जो है क्या फॉर्म बन गई, a² का स्क्वायर माइनस ये सब का स्क्वायर बनाएं तो 4 का स्क्वायर होता है b अयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट जो है जब क्वेश्चंस करवाऊंगी तो इस स्टेप के बाद आप लोगों को मैं माइनस लिखवाना करना है, साथ अयोटा स्क्वायर लिखवाना है। ठीक है, इतना लंबा नहीं हम लोग वहाँ करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो है नेक्स्ट फार्मूला क्या बनेगा, आपके पास है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मैंने बताया माइनस का हमारे पास फार्मूला है, प्लस का फार्मूला नहीं है, तो हमने फिर जो है माइनस साइन खुद बना लिया है। तो ये बराबर होता है a - b, एक दफ़ा मतलब माइनस में लिख दो, एक दफ़ा प्लस में लिख दो पावर्स के बगैर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, a में आपका पूरा a² और b में आपके पास 2b अयोटा है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, a - b, चाहे पहले प्लस वाला लिख लें, चले a + b और a - b, आपके पास ये चीज़ बन गई। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट तरीके से करवाऊंगी ताकि आपका जहन एक बन जाए। आपके पास है 9a² + 16b का स्क्वायर। तो आपके पास 9a² को तो आप लिख लेंगे 3a होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है 3⁻2 लेंगे 9 और a का स्क्वायर साथ आ जाएगा। यहाँ आपने माइनस का साइन लगाया और 16b² अयोटा का स्क्वायर। अब आपने डायरेक्ट ये लिखा। अब आपके पास देखें 3a होल स्क्वायर एज इट इज़ और 16b अयोटा होल स्क्वायर को आपने क्या लिखना है, 4b अयोटा का होल स्क्वायर आपके पास। अब आपने यहाँ लिखना है कि हमारे पास फार्मूला बन गया a² - b² का। वो क्या होता है, a - b और आपके पास a + b। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, 3a मतलब a में ये रकम और b में आपके पास 4b अयोटा, मतलब कि a + b बना लिया और a - b आपने बना लिया। बस यही काम आपने यहाँ करना है। पास है पार्ट नंबर 3, वो भी आपके पास सेम एज इट इज़। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए 3 कॉमन आ रहा है, 3 को बाहर निकालना है। ठीक है, अंदर आपके पास x² + y² बच जाएगा। अब फिर प्लस का हमारे पास फार्मूला नहीं है तो आपने यहाँ माइनस लगाया और यहाँ -1 लगाया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, बस -1 की जगह आपने अयोटा स्क्वायर लिख देना है। अब देखिए इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर बन गया और दरमियान में हमें माइनस चाहिए था, वो भी बन गया होगा। तो पहली रकम का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर दें तो y अयोटा का स्क्वायर। अब इस पे लगाना है आपने a² - b² वाला फार्मूला, जो कि a - b और a + b के बराबर होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, a - b मतलब x - अयोटा y और दूसरा आपके पास x + अयोटा y आपके पास आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका 4 वाला पार्ट है, उसमें कहता है 144x² + 225y² है हमारे पास। ठीक है, तो 144 तो हमें पता है 12 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आप इसी स्टेप में बेशक बना दें, बेशक जिसमें जो है दूसरी टर्म का भी स्क्वायर बन जाएगा, बेशक उधर बना दें। ठीक है, और 225 15 का स्क्वायर बन जाएगा और y² भी है, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस को माइनस बनाने के लिए माइनस यहाँ लिखा और -1 आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब -1 की जगह आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अयोटा का स्क्वायर लिख लेना है। अब देखिए आप इस टर्म को क्लोज करेंगे तो आपको पता है 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है, तो 15 इन दोनों का पहले स्क्वायर है तो y अयोटा इसका हमने होल स्क्वायर लिख दिया। जब खोलेंगे 15 का स्क्वायर 225 दे देगा और y का स्क्वायर फिर यही रकम बन जाएगी और साथ अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब आपके पास a² - b² है तो इसको आप a - b a + b, चाहे पहले प्लस वाला लिखे चाहे माइनस वाला लिखे, कोई फर्क नहीं इससे पड़ना है। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास देखिए 12 और 15 में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 बाहर निकाले। अब 3 का पहाड़ा पड़े कि 12 है, 3 4 12। इसी तरह 3 का पहाड़ा पड़े कि 15 है, तो 3 5 15। इसी तरह यहाँ से इस टर्म से भी आपने 3 कॉमन लिए, 3 4 जार 12 और 3 5 जार आपका 15। ठीक है, अब ये आपके पास जो है टर्म्स बन गई हुई हैं, तो 3 को आपने क्या करना है, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 3 3 जार 9 हो जाएगा और इसको आपने पकड़ के इकट्ठा लिख लेना है। ठीक है, नंबर 5 जो है आपके पास, उसमें आपने क्या करना है, इसमें अब 3 टर्म्स आ गई हुई हैं। तो सोल्यूशन के बाद सबसे पहले तो लिखिए क्वेश्चन, z² माइनस 2 अयोटा z माइनस 1। अच्छा, अब इसको हल करने का तरीका, 3 टर्म्स जब आपके पास हों तो आप उसकी फैक्टराइजेशन करते हो, या दूसरा काम ये करते हो कि होल वो जो है फार्मूला क्लोज कर लेते हो। तो अगर मैं फार्मूले का हिसाब लगाऊं, दोनों काम आप जो मर्जी कर लो, a का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, a के लिए मुझे z चाहिए और इस रकम में z आपके पास मौजूद है, तो 2a, और b के लिए तो फिर यहाँ आपके पास अयोटा ही बच रहा है। तो आपने फिर नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करें, देखिए a का स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, अब हमें b का स्क्वायर चाहिए। तो पहले मैंने इसको इस तरह की फॉर्म में लिखा। अब देखिए -1 की जगह जो है आपने नेक्स्ट स्टेप में या इसी स्टेप में आपने क्या करना है, इसको +1 बना लेना है और 1 की जगह आपने ऐसे करके अयोटा का स्क्वायर लगा देना है, क्योंकि -1 किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपकी अपनी मर्जी, स्टेप बढ़ाना है तो कम। और यहाँ आपने बता देना है कि हम जानते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसको क्लोज करें तो हमारे पास क्या आएगा, a में है z और b में हमारे पास क्या है, अयोटा। तो इसका होल स्क्वायर आपके पास 3 स्टेप्स का ये काम था। ठीक है, अब आपकी मर्जी, जैसे मर्जी जो है आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, स्टेप बढ़ाने, 1 2 बढ़ाना है तो पहले इसको -1 रहने दें, फिर आगे अयोटा स्क्वायर लिख ले और मजीद जो है कर लें। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, वो भी आपने सेम ऐसे करना है, z² प्लस 6z प्लस 13 आपके पास है। ठीक है, अब 13 का जो है z के साथ जोड़ा नहीं बन रहा है यहाँ, तो आप फिर स्क्वायर वाला काम कर लें। स्क्वायर वाला काम कैसे किया जाएगा, z का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का बनाना है। तो 6 को मतलब हमें पता है 2 × 3 2 3 6 होता है, तो 3 हम सेपरेट कर लेते हैं। तो 2, उसके बाद a में हमें z चाहिए, तो z यहाँ मौजूद है, और b में हमारे पास बन गया 3 बन गया। ठीक है, अब b का स्क्वायर चाहिए, तो b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर आपके पास, असल में यहाँ आपको क्या चाहिए, 9 चाहिए। तो 13 को तोड़ के आपने 9 में कितना ऐड करोगे कि आपके पास 13 बन जाएगा, तो 4। अब आपके पास ये सारी रकम जो है a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये किसका फार्मूला बन जाएगा, a प्लस b। अच्छा, ये 9 को भी आपने यहाँ 3 पावर 2 लिखना है, 3 पावर 2 9 प्लस 4 आपके पास 13, तो a प्लस b होल स्क्वायर आपके पास बन गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप इसमें क्या कर सकते हो, चेंजिंग। 2 टर्म्स आप लोगों ने बना ली हुई है ना। अब 2 टर्म्स जो है इनके दरमियान में माइनस का साइन आपने किसी तरह बनाना है। तो देखिए आपने क्या किया, z प्लस 3 आपका एज इट इज़, यहाँ आपने क्या लिखा, माइनस लिखा, और 4 आपको पता है 2 का आपके पास स्क्वायर बनेगा, और अयोटा का स्क्वायर। चलिए ऐसे करके लिख लें, 2 स्क्वायर अयोटा स्क्वायर, अगले स्टेप में होल स्क्वायर बना लें। z प्लस 3 आपके पास होल स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का आपके पास होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसका वही फार्मूला आपके पास क्या है, a प्लस b और a माइनस b, ये आपके पास आ गया। एक स्टेप आप मज़ीद अगर करना चाहें, पहली बात तो यहाँ तक पीछे उसने बुक पे दिया हुआ है, तो नहीं तो इन 2 टर्म्स को आप जो है इकट्ठा लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट वाला पार्ट नंबर जो 7 है, उसका भी आपने यही ट्रिक लगानी है कि देखिए 5 1s are 5 है, लेकिन 5 का जोड़ा जो है 5 का 1 के साथ जोड़ा बना सकते हैं। ठीक है, वो वाला तरीका में हम लोग साइड पे करके देखते हैं, बड़ा बनता है कि नहीं जोड़ा बनता। अब देखिए z² प्लस 2, आपने 4 को तोड़ के क्या लिख लिया, 2 लिख लिया। 2a में आपने z और b आपके पास फिर यहाँ 2 बन रहा है, तो a² प्लस 2ab और b का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर आपको चाहिए, तो 2 का स्क्वायर आपके पास असल में ये 4 है, तो 5 को आपने तोड़ के 4 + 1 पहले स्टेप में लिख लेना है। फिर नेक्स्ट 4 को आपने 2 पावर 2 + 1 बना दिया। अब ये सारा आप क्लोज करेंगे तो ये a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला आपके पास बन गया। ठीक है, और इसको जो है आपने क्या लिखना है, माइनस, और आगे भी -1, क्योंकि हमने इसको माइनस
का बनाना है तो आपने माइनस इंटू -1 लिख दिया। अब -1 की जगह आप क्या पुट करेंगे, अयोटा स्केयर पुट करेंगे, ठीक है। ये 1 लगाए नहीं तो रहने दें। अब आपके पास a का स्केयर माइनस b का स्केयर बन गया हुआ है, तो आपने नेक्स्ट क्या करना है, a माइनस बी और a प्लस बी वाली फॉर्म में इसको लिख देना है। अच्छा, पार्ट नंबर इसका 8। अच्छा, पार्ट नंबर 8 में देखिए इसका भी आपने जोड़े इसके बनते नहीं है। 65 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 130 और 130 का जोड़ा बन नहीं रहा है कि जिससे हमारे पास 22 आ जाए, तो वो वाला काम नहीं होगा। होल स्केयर बनाने के लिए देखें पहली रकम का स्केयर आपको चाहिए, तो यहाँ पहली रकम का जो है वो स्केयर भी आपके पास नहीं बन सकता, क्योंकि 2 यहाँ 4 होता तो फिर हम 2 होल स्केयर लिख सकते थे। तो आपने क्या करना है, सारी रकम में से 2 कॉमन ले लेना है। जाहिर है 2 बाहर चला गया तो अंदर जी स्केयर रहेगा। 2 का टेबल पड़ेगा 22 आए 11 आएगा, 2 का टेबल पड़ेगा 65 आए तो नहीं आता है। तो जब आपने इसमें से निकालना है और 65 में से नहीं ना आना, तो इसका मतलब इसके साथ 2 आप डिवाइड करेंगे। जब अंदर लेके जाएंगे 2 इसके साथ भी जाएगा, 2 इसके साथ भी जाएगा, तो जब इसके साथ जाएगा तो कटिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो जिसमें से ना आता हो तो अगर आप ऊपर ले रहे हैं तो नीचे वो 2 आ जाता है, अगर नीचे ले रहे हैं तो फिर वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब देखें a का स्केयर -2 बनाना है। 11z को, अब 11 भी 2 के टेबल में नहीं आता, तो आपने 11z ऐसे लिखा, 2 के साथ अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, क्योंकि हमें पता है 2 के साथ जब 2 कट हो जाएगा तो फिर आपके पास 11z ही बचना है, ठीक है। तो प्लस 65/2 आपका एज इट इज़ आ गया। अब देखिए अब हमें समझ आ गया कि ये 2 है, ये हमारे पास a है, क्योंकि a में हमारे पास यहाँ z बन है ना, तो ये a है, तो b आपके पास 11/2 आ रहा है। तो होल स्केयर का फार्मूला मतलब a स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर अब आपको चाहिए, b का स्केयर। तो b मेरे पास 11/2 बन रहा है, तो मैंने 11/2 का होल स्केयर प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, और ये 65/2 एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इन 3 टर्म्स को आपने ना जोड़ के ये माइनस वाला फार्मूला आपका क्लोज होना है। अगर सेंटर में माइनस है तो माइनस वाला लगेगा, अगर प्लस है 2 के साथ तो प्लस ही लगेगा। तो a माइनस बी का होल स्केयर मतलब z माइनस 11/2 का होल स्केयर, और इसका स्केयर खोलेंगे 11 का स्केयर खोलेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 121 आएगा। आप चाहें इसको इस साइड पे लिख लें, मैंने तो इसलिए लिखा है कि प्लस वाली रकम इस साइड पे आ जाए, माइनस वाली तरह आ जाए, आप इधर ही लिखें। माइनस से 121 और 2 पावर 2 लेंगे तो 4 आएगा, और ये 65/2 आपका एज इट इज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये आपने लास्ट तक ऐसे ही चलाना है। इस साइड को बस हल करते हैं। 2 और 4 का साइड पे प्राइम फैक्टराइजेशन से जब एलसीएम चेक करेंगे तो 4 आना है। अब 2 का टेबल पड़ेगा 4 आए, 2 2s are 4, तो मतलब आपका 2 आया। 2 को आप 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 130 आ जाएगा। फिर 4 का टेबल पड़ेगा 4 आए, 1 टाइम आएगा, 1 को 121 से करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 121 ही आएगा। नेक्स्ट आपने ये वाली चीज़ ऐसे रहने देनी है। अब 130 माइनस 121 करेंगे, 130 में से 121 निकाल देंगे तो आपको पता 9 ही आपके बचने वापस, तो 9/4 आपका नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 9/4, एक तो ये प्लस को माइनस बनाए और इसको होल स्केयर बनाए। तो प्लस को माइनस बनाने का मैंने तरीका बताया, माइनस लिखो और आगे -1 लिख दो, पहले सवाल में बताया था, ठीक है। अब -1 की जगह आपने क्या लिखना है, अयोटा स्केयर लिखना है। अब देखिए आपके पास ये माइनस भी बन गया और इसका होल स्केयर क्या बनेगा, 9 होता है 3/2, अयोटा का पहले स्केयर और ये 4 2 पावर, तो ये होल आपने स्केयर बना लेना है, ठीक है। 4 को 2/2 लिख लिया। अब a माइनस b, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। अच्छा देखिए इधर पहले आपके पास आएगा a प्लस b, और b में आपके पास a में आपके पास z माइनस 11/2 है, तो ये माइनस का साइन आना, ठीक लिखा हुआ है। a प्लस इसकी जगह प्लस आ जाएगा, प्लस 3/2। उसके बाद ये साइड रकम a माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी, और ये आपके पास a है और ये आपके पास b है, a माइनस बी। हमने फार्मूला इसका क्लोज कर दिया। इसका एक और स्टेप आप मजीद ये बढ़ा सकते हो कि आप इसको ऐसे करके लिख लो, 2z को सेपरेट रहने दो, और ये हमारे पास माइनस का साइन है ना, तो माइनस का साइन जो है वो कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस का साइन कॉमन ले लो, नीचे आपका एलसीएम क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। अब माइनस आपने कॉमन ले लिया, कॉमन जब ले लें तो फिर माइनस वाली रकम प्लस की और प्लस वाली माइनस की बन जाती है, तो माइनस माइनस प्लस का 11 बन गया, ठीक है। ब्रैकेट चाहे लगा लें आप, और इसके बाद माइनस प्लस माइनस का 3 अयोटा, ऐसे करके भी लिख सकते हो। और यहाँ भी आपने वही सेम काम करना है, माइनस कॉमन ले लो, 2 आपका एलसीएम आएगा, प्लस का 11 बनेगा और प्लस का ही आपके पास 3 अयोटा जो है वो बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, कहता है फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर। ये आपके पास क्यूब वाले फार्मूले यहाँ आपके पास जो है ना क्लोज होंगे। तो क्यूब वाले फार्मूले जो हैं वो आप लोगों को तकरीबन आते ही होंगे, नहीं तो फिर हम लोग साथ साथ करेंगे तो आपको आ जाने हैं, ठीक है। आपके पास क्या है क्वेश्चन में, z³ + 8। अब देखिए z का क्यूब आपके पास ऐसे ही, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2/3। अब ये फार्मूला याद करने का मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक दे रही हूँ कि आपके पास अगर मार्कर से लिख लेते हैं, आपके पास जो है फार्मूला, जब भी आपके पास
पेपर में आप करोगे तो जिससे आपने क्वेश्चन लिखा हो उसी से आपने फार्मूला लिखना है। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होता है? आपने ये 3 पावर छोड़ के ना बस ऐसे लिख देना ए प्लस बी, ठीक है। चाहे प्लस वाला फार्मूला चाहे माइनस वाला, बस आपने पावर्स नहीं लिखनी। बाकी अगर अंदर प्लस है तो प्लस के साथ लिख दो, अगर माइनस है तो माइनस के साथ लिख दो। उसके बाद आपने दोनों फार्मूलों में ये काम करना है, ए का स्क्वायर और यहाँ फासले पे बी का स्क्वायर। चाहे प्लस का फार्मूला है चाहे माइनस का, आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही लिखना है। और यहाँ अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ आपने बस साइन चेंज करना है, यहाँ माइनस ए भी आ जाएगा। मतलब ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस लगाओ और ए भी आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट इसको फार्मूले को खोलते हैं। आपके पास ए जो है जी और बी आपके पास 2 है, तो ए प्लस बी मतलब जी प्लस 2 आ जाएगा आपके पास। तो हम लोग इसको लिखेंगे जी प्लस 2। नेक्स्ट आपके पास ए का स्क्वायर, तो ए में आपके पास क्या है जी, तो जी का स्क्वायर माइनस ए और बी इकट्ठे, ए में जेड और बी में 2 है तो जेड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या देगा 2z देगा, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी आपके पास 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। या 2 का स्क्वायर लिख लें या आप 4 लिख लें। यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है ये तो आपके पास लीनियर हो गया, उसने कहा लीनियर फैक्टर में करो। आपके पास जो है z की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 बनानी है हम लोगों ने। नेक्स्ट अब यहाँ भी देखते हैं हमारे पास जो है वो होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाता है कि नहीं बन जाता। पिछले क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं जिस तरह हम लोगों ने किए हैं वैसे हो सकता है कि नहीं। ये तो ए का स्क्वायर बन गया, -2 फार्मूले का ए में मेरे पास जाहिर है पीछे जी है तो यहाँ भी ये मैंने ए में सी रख लिया। अब बी में भी तो कुछ चाहिए, तो 2z को आप लोग 2 को क्या लिख सकते हो, यहाँ क्या बचेगा 2 1s are 2, 2 1s are 2 आपके पास, ठीक है। अब मुझे पता है मुझे नेक्स्ट 1 की ज़रूरत है तो मैं 4 को तोड़ के क्या लिख लूँगी 1 इसका स्क्वायर, ठीक है। बी का स्क्वायर बना तो 1 का स्क्वायर लेंगे 1 नहीं आएगा। और यहाँ पीछे आपके पास रह गया 3, तो 1 का स्क्वायर प्लस मैंने 3 लिख लिया। बात की मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है z प्लस 2 ऐसे ही। अब देखिए ए ये माइनस वाला फार्मूला आपका होना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया आपके पास, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का आपके पास ये फार्मूला बन गया। और ये +3, अब +3 आपका एज इट इज़ आएगा। अभी भी जो है आपके पास स्क्वायर में रकम आ रही है, हमने लीनियर लेके जानी है, पावर 1 बनानी है। तो आपने पहले क्या करना है, यहाँ -1 लिखा, वही काम जो हम लोग कर रहे हैं, दरमियान में माइनस का साइन आ गया तो ये आपके पास खत्म हो जाएगी। तो z प्लस 2 ऐसे ही, ये भी z -2 का होल स्क्वायर ऐसे ही। यहाँ मैंने माइनस लिखा 3 और इसके बाद मैं -1 लिखवा रही हूँ। आपने यही प्रैक्टिस रखनी है कि यहाँ माइनस और यहाँ आपने अयोटा का स्क्वायर लगा देना, ठीक है। मैं ऐसे पहले -1 यहाँ लगवा रही हूँ, फिर -1 को अयोटा स्क्वायर बना रही हूँ। अब आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा, इधर नीचे कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर हमें बार पेज जो है वो पीछे करके देखना पड़ना है। z प्लस 2 a माइनस बी, या a प्लस बी पहले लिख लेते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a, ये मैंने a लिख लिया, प्लस b आपके पास, उसके बाद a माइनस b आपके पास। और इसके बाद भी अगर आपने कोई स्टेप करना है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लें, तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। अगर कहते हैं तो वो मैं स्टेप काट ही देती हूँ आपको। यहाँ आपके पास है z प्लस 2, नेक्स्ट आपने क्या करना है z, यहाँ से माइनस कॉमन लें। माइनस का मतलब है जो माइनस वाली रकम वो प्लस की होगी, जो प्लस वाली रकम है वो माइनस की हो गई। यहाँ से भी माइनस कॉमन लें, तो दोनों माइनस के हैं तो मतलब दोनों ही आपके पास किसकी हो जाएंगी, प्लस की। आपके पास इसका पार्ट नंबर 2 है z³ प्लस 27। अब यहाँ पावर 3 है तो आपने 27 को भी पावर 3 बनाना है, तो 27 को हम 3 पावर 3 लिख सकते हैं। अब फार्मूला आपने कैसे लिखना है, मैंने वही जो तरीका पीछे बताया, a प्लस बी, फिर a का स्क्वायर मतलब पहली रकम का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, b का स्क्वायर आपने यहाँ लिखना है। तो यहाँ आपके पास क्या है 3 का स्क्वायर, 9 ना लिखिए, नेक्स्ट वाले स्टेप में 9 लिख लीजिएगा। तो आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और दरमियान में मैंने बताया कि अगर यहाँ प्लस है तो आपने माइनस लगाना और a b को इकट्ठा लिख देना। a में z था और b में 3 था, तो 3 और z को आपने इकट्ठा लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये वाला अब आपका सिंपल हो गया, लीनियर में चला गया। यहाँ अब आपने बस काम करना है इस साइड पे। अब जो है जी स्क्वायर तो आपके पास ऐसे, अब आपको पता है यहाँ होल स्क्वायर वाला फार्मूला में पूरी एक्सरसाइज में एक ही तरीका अडॉप्ट किया हुआ है। तो आपके पास 3 को तो हम लोग 2 नहीं लिख सकते, अगर 4 होता तो 2 × 2 लिख लेते। तो आपने क्या किया है, ये 3z जो है ये आपके पास पहले के सवाल में ऊपर 3z ऐसे रहने दे, चाहे इधर 3 लिख लो इधर z इकट्ठा लिख लें। 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 के साथ आपने क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। अब 3 पावर 2 जो मैंने लिखवाई है वो आपके पास क्या बन गई, 9 बन गई स्टेप में। अब देखिए a का स्क्वायर -2ab बन गया।
अब नेक्स्ट बी का स्केयर बना चाहिए हमें होल स्केयर का फार्मूला बनाने के लिए। तो बी का स्केयर तो आपके पास 9/4 आना है, तो यहाँ आपके पास 9 है तो इसका कोई फायदा नहीं। तो आपने क्या करना है 3/2 का होल स्केयर प्लस भी करना है अगले स्टेप में और माइनस भी करना है। मैथ में एक चीज़ अगर प्लस काटना है तो उसको माइनस भी करना है ताकि प्लस माइनस वाली काट के फिर आपके पास सवाल ही दोबारा से बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ए का स्केयर -2ab प्लस बी का स्केयर। प्लस वाली रकम आपने जब प्लस माइनस करनी है तो प्लस वाली साइड पे रखनी है। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा ए और दरमियान में से आपने साइन देखा a माइनस बी का होल स्केयर, a माइनस बी का होल स्केयर आपके पास बन गया। 3/2 लेंगे 9 और 2/2 लेंगे 4 और ये +9 आपका एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये आपका होल स्केयर बन गया, अब आपने सिर्फ इस पे काम करना है। तो यहाँ एलसीएम आपका 4 बन रहा है। आप चाहें तो पहले प्लस वाली रकम इस साइड पे लिख लें, माइनस वाली उस साइड पे ले जाएं। ठीक है, तो आपके पास जो है ये स्टेप आप थोड़ा सा इसको चेंज कर लें। अगर चेंज ही ना करना है तो आपने अगर ऐसे रहने देना है तो आपके पास ये 4 एलसीएम आया। अब 4 का टेबल पढ़ो तो 4 आया, 1 आया। 1 को आप जो है -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 ही आएगा। प्लस अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 4 डायरेक्ट इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 4 9 36 आपके पास बन जाएगा। ऐसे करके लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट 36 में से 9 माइनस करें तो आपके पास कितना आएगा 27/4। अभी आपने जो है इसके अलावा बाकी पीछे कुछ नहीं करना, लास्ट तक अब कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ स्केयर बन रहा है, हमें तो लीनियर एक 1 पावर में लेके जाना है तो आपने इसको इस पे काम करना है। तो आपने यहाँ माइनस लिखा, वही तरीकाकार यहाँ अगर माइनस लिख लिया तो यहाँ आप क्या लिखेंगे अयोटा स्केयर। ठीक है, स्टेप्स काम करने की कोशिश करें। अब 27 जो है इसकी साइड पे तरजीह करें हाँ कि इसका स्केयर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। 3 9s आर आपके पास क्या होता है 27 और 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3। तो मुझे समझ आई कि मैं इसको 3/2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकती हूँ। बनाने के लिए देखिए ना 3/2 मल्टीप्लाई अगर आपके पास 3 है ना तो मैंने होल स्केयर मुझे चाहिए तो मैंने क्या किया होल स्केयर रूट भी लिख लिया और इसके साथ इसका होल स्केयर भी लिख लिया। ठीक है, अब कटिंग करें स्केयर रूट से खत्म तो यहाँ आपके पास 3 आ गया, लेकिन ये 3 तो वैसे ही था तो ये इसके ऊपर ऐसे आ गया। तो ये असल में जो है स्केयर किसका बन रहा है 3√3 का होल स्केयर बनेगा। ठीक है, इसको आपने 3√3 लिखा, आपके पास अयोटा और 4 को भी आपने 2 इसका होल स्केयर बना दिया है। बात की समझ आई कि नहीं आई है आपके पास। दोबारा अगर मैं बताऊं तो 27 को हम लोग 3/2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। हमें बाहर 2 पावर चाहिए तो 2 पावर अगर खुद से लगा रहे हैं तो 1/2 भी तो लेनी पड़ेगी ना। स्केयर और स्केयर रूट दोनों लिए हमने। ये स्केयर रूट से खत्म 3 आपका बाहर आ गया और ये वाला खत्म नहीं हुआ तो इसके ऊपर अंडर रूट आपके पास आ गया और इसका होल स्केयर बन गया। ये मैंने बता दिया है। अब आपके पास a स्केयर माइनस b स्केयर किसके बराबर आएगा a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप इसका क्या कर सकते हैं कि ये जो है 2 एलसीएम इन दोनों का बन रहा है तो 2 एलसीएम आप लोग ले लो। ठीक है, तो मैंने 2 एलसीएम लिया और इसके साथ देखें 2 एलसीएम लेके देखिए इधर ही मैं काट देती हूँ। माइनस भी आपने कॉमन लिया और 2 आपने एलसीएम ले लिया तो माइनस का मतलब ये माइनस वाली रकम प्लस की होगी। एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली रकम भी सेम ही यानी वो साइन की चेंजिंग होनी है। ये प्लस किया तो ये आपके पास माइनस की होगी। इसी तरह आप दूसरा इसका पार्ट करोगे। ठीक है, तो ये मैंने इसका आंसर जो है वो लिख दिया है। अब इसका पार्ट नंबर 3 है आपके पास। पार्ट नंबर 3 भी आपके पास 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स हैं तो पहले देखिए कहीं कुछ पूरी टर्म में से कॉमन तो नहीं कुछ आ रहा है। तो पूरी टर्म में से तो कॉमन आपका नहीं आता है क्योंकि ये आपके पास 32 है। ठीक है, ये आपके पास क्या है 32 है। तो आपके पास जी स्केयर जी और 32 है। अगर यहाँ जी होता तो फिर हम पूरी में से कॉमन ले लेते। अच्छा, पूरी में से नहीं कॉमन आ रहा तो फिर देखिए 2 रकमों में से कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहली 2 रकमों में से आपके पास जी स्केयर कॉमन आ रहा है। अभी तक जो आप सवाल कर रहे हैं ना आपने 2 टर्म्स वाले किए हैं। 2 टर्म्स वाले में आपने दरमियान में माइनस बनाया और अयोटा स्केयर लिखा। फिर 3 टर्म्स में आपने a प्लस बी होल स्केयर या a माइनस बी होल स्केयर वाला फार्मूला बनाया। अब आपके पास 4 टर्म्स वाली बात आने लगी है। ठीक है, तो इनका तरीकाकार जो है वो डिफरेंट है, वो साथ माइंड भी रखते जाएं। तो जी स्केयर हमने कॉमन लिया, इधर जी रह गया -2, जी स्केयर बाहर चला गया तो बस यहाँ क्या रह गया -2 ही। अब देखिए 16 के पहाड़ में 16 भी आता है, 32 भी आता है। 16 आपने कॉमन ले लिया, जी 16 का टेबल पड़ा, 16 2 32। अब नेक्स्ट आपके पास देखिए एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई, दोनों में से जी -2 आपका कॉमन आ रहा है। इसको बाहर निकाल लें, यहाँ अंदर जी स्केयर बच गया और यहाँ आपका +16 बच गया। अब आपके पास देखिए अभी भी लीनियर फैक्टर नहीं बना, हमने बनाना लीनियर है, पावर अभी भी 2 आ रही है। तो आपने इसको क्या लिखा माइनस लिखा और आगे अयोटा स्केयर लिख दिया। अब 16 अयोटा स्केयर को 4 अयोटा होल स्केयर लिख सकते हैं। अब आपने जी a माइनस बी और a प्लस बी वाला काम कर दें। तो पहले मैंने a प्लस बी लिखा और उसके बाद a माइनस बी लिखा। चाहे माइनस पहले लिखे चाहे प्लस पहले लिखे, कोई फर्क नहीं आपको पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास लीनियर पावर एक होगी तो बस आपने यहाँ तक इसको सॉल्व करना है।
नेक्स्ट आपके पास है इसका नंबर पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में क्या सोल्यूशन के बाद सबसे पहले आपने क्वेश्चन लिखा। देखिए 100 इसके तो आपके पास जो है जोड़े भी बन सकते हैं। अगर 100 को z पावर 4 से करें तो 100 z पावर 4 आएगा। अब आपने ऐसे दो जोड़े लेने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो आपके पास 21 आए। तो अगर 25 को हम लोग मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, 25 1 25, 25 2 50, 25 3 75, 25 4 100 नहीं हो जाता है। तो 25 का आपके पास किसके साथ जोड़ा बनेगा? 25 का बनेगा 4 के साथ आपका जोड़ा। तो इसको लिखेंगे z पावर 4 प्लस 25 z का स्क्वायर माइनस 4 z का स्क्वायर माइनस 100 आपके पास। अब देखिए पहली दो रकमों में से कॉमन ले, तो पहली दो रकमों में से आपके पास बच रहा है जी स्क्वायर, यहाँ अंदर के आपके पास रह जाएगा जी स्क्वायर रह जाएगा और 25, ठीक है। जी स्क्वायर बाहर चला गया तो पीछे आपके पास 25 रहेगी। यहाँ से -4 आपका कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास जी स्क्वायर और माइनस माइनस आपके प्लस और 4 को मल्टीप्लाई करें हैं 25 के साथ तो आपको क्या देगा? 100 देगा। अब देखिए इस रकम में से और इस रकम में से जी स्क्वायर प्लस जो है 25 आपका क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। तो अंदर आपके पास क्या रह जाएगा? अंदर हमारे पास रह जाएगा जी स्क्वायर माइनस 4 आपके पास रह जाएगा। अब देखिए दोनों ही स्क्वायर बन रहे हैं तो मतलब दोनों ये भी हल नहीं हुए। तो इस प्लस वाले को लिखने का तरीका तो ये आप माइनस लिखें और 25 के साथ आपने क्या किया? अयोटा का स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ आपके पास माइनस पहले ही दरमियान में है तो इसको बस 2 पावर 2 लिख दिया। इसको तो हम डायरेक्ट बोलेंगे, लेकिन यहाँ हमने क्या करना है? इसका पहले होल स्क्वायर बनाए ना, -5 अयोटा का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर आपके पास जो है बन जाएगा। और यहाँ आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी आपका फार्मूला लग गया, ठीक है, z प्लस 2। अच्छा नेक्स्ट इस पे भी आपने फार्मूला लगाना है। अब आपके पास a में क्या है? z और b में आपके पास क्या है? 5 अयोटा। तो a माइनस बी आपके पास हो गया और फिर आपके पास a प्लस b हो गया। और ये वाली दो टर्म्स आपने जो है वैसे की वैसे ही रहने देनी है। तो ये आपका क्या है? लीनियर फैक्टर में चेंज हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है, z पावर 4 माइनस 16 को आपको पता है 4 को भी आप 2 × 2 लिख सकते हो और 16 को 4 पावर 2 लिख सकते हो। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है? a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ये तो माइनस आपके पास बना हुआ है, यहाँ आपने अब माइनस बनाना है। 4 को आप लिखेंगे 2 पावर 2 और यहाँ माइनस भी लगाया और साथ अयोटा का स्क्वायर भी लिख दिया, ठीक है। अब जो है इसको एक स्टेप यहाँ आप और बढ़ा लें, जी स्क्वायर माइनस 4 अयोटा होल स्क्वायर को किसका लिख सकते हैं? 2 अयोटा का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ये जी स्क्वायर माइनस 2 पावर 2 आपकी ऐसे ही रहेगी, ठीक है। अब देखिए जी जो है इस पे फार्मूला लगाएं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ भी लगाएं। यहाँ इससे पहले मैंने होल स्क्वायर यहाँ बनाया हुआ, नेक्स्ट आप नेक्स्ट वाले स्टेप में लगा लें, ठीक है। ये स्टेप हुआ था, ये मैंने फिर इसको स्किप कर दें। इस पे लगाएं a माइनस बी ए प्लस बी, इसको जो है होल स्क्वायर यहाँ बना लें और अगले स्टेप में a माइनस बी और a प्लस बी वाला काम आप कर लें। इसका पार्ट नंबर 6 में आपने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा। अब इसके देखिए 4 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4z पावर 4 बनेगा आपके पास, और 4 का जोड़ा बनाएंगे जिसको प्लस माइनस करें तो आपके पास 3 आए। तो 4 को जब 4 1 सा 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 3 बन जाएगा। तो आपने प्लस का 4 और माइनस का 1 आपने जोड़े में ले लिया। अब पहली दो रकमों में से आपके पास z पावर 2 कॉमन आएगा तो पीछे आपके पास z पावर 2 प्लस 4 बच जाएगा, ठीक है। z पावर 2 बाहर लेंगे तो अंदर z पावर 2, ये बाहर चला गया तो अंदर प्लस 4 बच गया। अब यहाँ से -1 कॉमन लें। अब माइनस माइनस मतलब जी स्क्वायर जो है वो प्लस का हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 4 आपके पास आ गया। अब इस रकम और इस रकम में से जी पावर 4 आपने कॉमन ले लिया तो इस रकम में अंदर आपके पास जी पावर 2 रह गया और इस रकम में आपके पास -1 रह गया, ठीक है। अब जो है हमने लीनियर में लेके जाना, तो ये भी अभी आपके पास लीनियर नहीं बनी है तो आपने क्या किया, इसको जो है आपने माइनस लिखा और आगे आपने योटा स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है। माइनस का फार्मूला है तो इसलिए माइनस और आगे -1 लिखने की बजाय आप डायरेक्ट योटा स्क्वायर लिख दें और यहाँ जी स्क्वायर आपके पास बना हुआ है 1 का भी स्क्वायर लिख लें। अब आपके पास ये जो है 4 अयोटा होल स्क्वायर किसका बनेगा? 2 अयोटा का होल स्क्वायर बनेगा और बाकी आपने इस पे जी a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला लगा दिया। अब ये a माइनस बी का जब आप स्क्वायर खोलेंगे तो आपके पास क्या आएगा? a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आपका क्या बनाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी आपके पास, और ये z माइनस 1 z प्लस 1 आपका बन गया। तो है आपके पास इसका पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में आपने क्या किया? क्वेश्चन लिखा। अच्छा पार्ट नंबर 4 में आपके पास यहाँ माइनस साइन था तो हमने कहा था 4 का 1 के साथ जोड़ा बना देते, 4 में से 1 निकालेंगे 3 बन जाएगा।
अब इस वाले पार्ट में भी आपके पास देखें ना 6 को जब z⁴ से करोगे 6z⁴ डालें, लेकिन 6 में से 1 निकालेंगे 5 आपके पास आ जाएगा, बट यहाँ साइन का मसला बन जाएगा, वहाँ यहाँ माइनस का साइन था इसलिए वो जोड़े बन गए। तो आपके पास पहले आपने 5 जो है 6z² और दूसरा आपने माइनस का लेना है, तो पहले वाले में प्लस आ जाएगा, दूसरे वाले में माइनस आ जाएगा, तो इसलिए ये वो उस तरीके से हल नहीं हो सकता, आपने इसको जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है। तो आपने पहले रकम का स्क्वायर बना लिया। अब +2 5 के टेबल 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, तो हमने अपनी मर्जी से +2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, और उसके बाद 2 के बाद आपके पास a आना चाहिए, तो a में आपने z² लिख दिया और b आपके पास 5, ये +6 ऐसे ही। अब आप देखें a का स्क्वायर +2ab बन गया, b का स्क्वायर चाहिए, तो b का स्क्वायर आपने प्लस भी किया, मतलब 5/2 होल स्क्वायर प्लस भी किया और माइनस भी किया, ठीक है। अब इन तीनों रकमों से आपके पास क्या बन जाएगा, a आपके पास क्या है z का स्क्वायर प्लस b आपके पास क्या है 5/2, तो a + b होल स्क्वायर बन गया, और ये 5 का स्क्वायर खोले 25 और 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 4, तो 25/4, और ये +6 जो है ये वाला जो है ऐसे ही आपके पास आएगा। अब आपने इस पे काम नहीं करना, इस पे करना है। 4 आपका क्या बन गया, एलसीएम बन गया। अब मैंने माइनस जो है कॉमन ले लिया, जब कॉमन ले लिया है तो फिर माइनस कॉमन लेने का मतलब है ये 25/4 माइनस का, तो ये प्लस का बन गया, और ये प्लस का तो ये माइनस का बन गया, ठीक है। तो 4 का पहाड़ा पड़ेगा, 4 है 1 आएगा, तो 1 को 25 से करेंगे तो आपके पास 25 आएगा। अब ये प्लस का था तो माइनस आपने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का बन गया। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 25 - 24 करेंगे तो आपको कितना देगा 1, तो आपके पास 1/4 बन गया। अब 1/4 जो है इसको होल स्क्वायर बनाना है, तो आपने आपको पता है 4 जो है 2/2 होती है, और 1 को भी आप जो है पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये 1/2 होल स्क्वायर बन गया। अब a² - b² आपको क्या देगा, a, ये आपके पास सारी रकम a है, ठीक है, a + b और a - b। अब आपने क्या करना है, यहाँ एलसीएम ले लें। एलसीएम आपका क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। जब नीचे सेम एलसीएम हो तो नीचे एक दफ़ा लिख देते, ऊपर वाली रकम वैसे ही पकड़ के लिख देते, 5 + 1 लिख दिया। इसी तरह आपने ये वाला काम करना है। नेक्स्ट आपके पास इसका जो है पार्ट नंबर, इसका नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है, जब आपने प्लस कर लिया 5 + 1 आपका 6 बन गया, और 5 - 1 आपका 4 बन गया। अब आपने कटिंग करनी है, 2 3s और 2 2s, तो ये 3 और ये आपके पास 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अभी भी आपके पास होल स्क्वायर बन गया, तो आपने क्या करना है कि लीनियर में लेके जाना है, तो आपने यहाँ जो है दरमियान में भी प्लस का साइन है, तो आपने यहाँ माइनस लगाया और साथ ही आयोटा स्क्वायर लिख दिया, यहाँ भी आपने माइनस लगाया और साथ ही आयोटा स्क्वायर लिख दिया। अब जो है अब इसका होल स्क्वायर बनाए, तो 3 का होल स्क्वायर अगर आपने बनाना है, 3 का होल स्क्वायर बनाना है तो आपको स्क्वायर रूट भी लगाना पड़ेगा, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके के हिसाब से देखें ना, आयोटा के साथ पहले स्क्वायर है तो ये इसका होल स्क्वायर आपके पास बन जाएगा। इसी तरह आपने 2 का किया, फिर a² - b² वाला फार्मूला लगाए, a + b a - b, इसी तरह a + b a - b आपके पास ये आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में आपके पास जो है हमने पहले क्वेश्चन लिखा है, सेम उसी तरीके से करेंगे। आप इसका स्क्वायर 4 को 2 × 2 लिख लिया, -2। अब 2 के टेबल में 7 नहीं आता, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, 2ab बना लिया, ठीक है। अब b का जो है आप इसी स्टेप में जो है, चाहे इसी स्टेप में चाहे अगले में, b² मतलब 7/2 होल स्क्वायर प्लस भी काट लें और माइनस भी काट लें, ये -144 आपका ऐसे ही जाएगा। अब इन तीनों से आपके पास a - b होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। a में आपके पास z का स्क्वायर है माइनस, और b में आपके पास 7/2 है, तो a - b होल स्क्वायर बन गया। 7/2 लेंगे 49 आएगा, 2/2 लेंगे तो आपके पास 4 आएगा, और ये -149 आपका एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको कुछ नहीं करना, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, आपका एलसीएम क्या बनेगा 4, और ये यहाँ 49 आ जाएगा, और 4 जो है 144 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 576 आ जाएगा। माइनस कॉमन लिया इसलिए दोनों रकमें माइनस किया तो दोनों प्लस किया, आपके पास बन गई। 576 में 49 ऐड करेंगे तो आपके पास 625 देगा, और नीचे वाला 4 आपका एज इट इज, ठीक है। अब 625 जो है किसका स्क्वायर बनता है, तो आज ये चेक करने के लिए आप हमेशा स्क्वायर रूट अंदर वो वाली अमाउंट लिखते हैं, तो ये आपके पास 25 का स्क्वायर बनता है, तो 4 आपके पास 2 का स्क्वायर बनता है, तो 25/2 होल स्क्वायर बना लिया। a का स्क्वायर - b का स्क्वायर आपके पास क्या देगा, a, ये पूरी रकम a है, a + b, और उसके बाद a - b। नेक्स्ट वाले में आप एलसीएम ले लें, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, और देखिए आप इसको कैसे करेंगे, आपके पास 2 एलसीएम आ गया, ऊपर आपके पास माइनस वाली रकम बन गई प्लस की, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, और प्लस वाली बन गई माइनस की 25, ठीक है। और यहाँ आपके पास z² माइनस कॉमन लेंगे, और नीचे एलसीएम सेम है, तो ये आपके पास 2 और 7 + 25 हो जाएगा। दोनों माइनस किए, दोनों अंदर आपके पास प्लस की बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपने 1-2 स्टेप यहाँ ये करना है कि 7 - 25 करेंगे तो आपके पास क्या आपको देगा,
आपको देगा माइनस का 18, ठीक है। तो यहाँ मैं एक साइड पे चलें आपको काट देती हूँ। आपके पास है जी का स्क्वायर और यहाँ आपके पास माइनस का 18 और डिवाइडेड बाय में आपके पास 2 आएगा, ठीक है। इसी तरह आप दूसरी इसको हल करेंगे तो 7 + 25 करेंगे तो आपको क्या आंसर देगा 7 + 25 तो हमें देगा ये 32। तो आपने जी स्क्वायर माइनस 32 डिवाइडेड बाय आपके पास 2 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, जी का स्क्वायर ऐसे ही माइनस माइनस आपका +2 9 * 18 तो यहाँ 9 आ गया। फिर जी स्क्वायर माइनस 2 1 * 2 2 6 * 12 तो 16 आपके पास बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जी स्क्वायर माइनस, अब माइनस यहाँ लगाना है तो आगे आपको पता है 9 के बाद अयोटा स्क्वायर आएगा तो इसका जब आप क्लोज करेंगे तो 3 अयोटा होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह ये वाला काम ये आपका पहले ही क्लोज है, 4⁻2 आप इसको लिखेंगे, ठीक है। अब आपने a + b और आपके पास a माइनस जी -3 अयोटा आपके पास बन जाएगा, ठीक है, जी -3 अयोटा। और यहाँ आपके पास a + b और a - b तो यहाँ आपके पास सारे जो है लीनियर बन जाएंगे। तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी। ये वाला लेक्चर थोड़ा सा जो है राइटिंग इसमें गंदी गंदी आई है, लेकिन इग्नोर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें।